welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अपने फैंस के बेशुमार प्यार को देखकर इमोशनल हुए सुपरस्टार सलमान खान. क्यों दीपिका पादुकोण की एक डिनर डेट के बाद रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ओल्ड रिलेशनशिप की होने लगी बात. परिणीति चोपड़ा ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. सलमान खान का नेवर सीन बिफोर इमोशनल अवतार आया नजर. अपने फैंस के लिए सलमान खान ने लिखा एक इमोशनल पोस्ट. आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जनरली अपने इमोशंस को हाइड करके रखने वाले सलमान खान इस कदर हो गए भावुक? तो इसकी वजह है सलमान खान के फैंस का प्यार जो नजर आया ऑन सोशल मीडिया. सलमान खान के फैंस ने कहा वी लव यू सलमान और देखते ही देखते ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा. और फैंस के इस प्यार को देखकर इमोशनल सलमान खान ने भी फैंस से कहा ख्याल रखो अपना और अपने परिवार का. दरअसल सलमान खान और उनके फैंस के इमोशनल इंटरैक्शन की वजह थी सलमान खान का एक लीगल केस. दरअसल सलमान खान के खिलाफ पिछले काफी समय से जोधपुर के एक सेशन कोर्ट में रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने का केस चल रहा था. राजस्थान गवर्नमेंट का कहना था कि सलमान खान ने अपने आर्म्स लाइसेंस के गुम हो जाने की झूठी एफिडेविट फाइल की थी, जबकि सलमान खान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ था और उन्होंने उसे रिन्यूअल के लिए दे दिया था. यही नहीं, सलमान खान ने लाइसेंस गुम होने की एक झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई थी. और इस मामले में सलमान खान के वकील का कहना था कि गलती से ये एफिडेविट फाइल हुआ था और सलमान खान इसके लिए माफी मांगते हैं. रिपोर्टेडली इस मामले में जब कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ इस केस को डिसमिस किया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े सलमान खान ने जज से कहा थैंक यू सर. और रिपोर्टेडली सलमान खान उस वक्त भी काफी ज्यादा भावुक हो गए. सलमान खान का ये इमोशनल अंदाज जनरली नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन अपनी लाइफ के इतने बड़े मोमेंट पर वो खुद को एक्सप्रेस करने से रोक नहीं पाए. आपको बता दें सलमान खान के लिए ये जीत काफी बड़ी है, क्योंकि अगर इस मामले में सलमान खान दोषी पाए जाते तो उन्हें 7 साल की सजा हो सकती थी. सलमान खान और उनकी फैमिली ने कोर्ट से आए इस फैसले के बाद राहत की सांस ली है. अब देखना होगा क्या कोर्ट के इस फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या नहीं. Deepika Padukone recently गई on a dinner date with her friends. लेकिन अचानक रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के ओल्ड रिलेशनशिप की होने लगी बात. सडनली दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के मच टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप की सबको आ गई याद. आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ कि हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप की बात होने की जगह रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को लेकर बातें हो गईं शुरू. तो इसकी वजह है ये विजुअल. दरअसल दीपिका पादुकोण की नेक का आरके टैटू था विजिबल जब वो गई आउट विद हर फ्रेंड्स ऑन अ डिनर डेट. इस डिनर डेट से लौटते वक्त जैसे ही दीपिका पादुकोण अपनी कार में बैठने गईं, फेंटली ही सही उनका आरके टैटू सबको आया नजर. अब हर कोई जानता है कि दीपिका पादुकोण ने ये टैटू रणबीर कपूर के लिए बनाया था when they were madly and deeply in love. आखिर यूं ही कोई किसी के नाम का टैटू नहीं करवा लेता.
लेकिन आफ्टर देयर नॉट सो एमिकेबल ब्रेकअप हमेशा से हुई बात कि दीपिका पादुकोण कब हटाएंगी आरके के नाम का ये टैटू। ब्रेकअप के बाद जब भी दीपिका पादुकोण स्पॉट हुई, सबकी नजर उनके नेक पर ही रहती थी। कभी इट वाज विजिबल तो कभी इट वाज नॉट सीन इन पिक्चर्स। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ऐसे रूमर्स शुरू हो गए कि रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद दीपिका पादुकोण ने ये टैटू रिमूव करवा लिया है। और जब फेंटली दिखा दीपिका पादुकोण का आरके टैटू तो कहा गया कि दीपिका पादुकोण ने इसे मॉडिफाई करवा लिया है। और हद तो तब हो गई जब रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की हो रही थी शादी, तो उनके वेडिंग आउटफिट से लेकर लोकेशन के साथ साथ इस बात को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या दीपिका पादुकोण ने आरके टैटू फाइनली रिमूव करवा लिया है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने हमेशा से सवाल को एलिगेंटली इग्नोर किया है। यहाँ तक कि रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप हो गया है एब्सोल्युटली कॉर्डियल। दे डिड अ ब्लॉकबस्टर फिल्म ये जवानी है दीवानी आफ्टर देयर ब्रेकअप, और इसके बाद इन दोनों ने कई मौकों पर साथ आकर सिग्नल दिया दैट दे आर फ्रेंड्स अगेन। यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों अब रणबीर कपूर की न्यू गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के अच्छे दोस्त हैं। और हाल ही में दीपिका पादुकोण की बर्थडे पार्टी में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हुए थे शामिल। और इस पार्टी में एंट्री से पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पैप्स के लिए पोज भी किया था। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर अपने पास्ट को भूलकर मूव ऑन कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि दीपिका पादुकोण नाउ डज नॉट बॉदर अबाउट दिस टैटू एनीमोर। फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का कैरेक्टर प्ले कर चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा रिसेंटली नजर आई एट द एयरपोर्ट। जहां पिछले कुछ समय से हर्षाली मल्होत्रा लाइमलाइट से दूर रहीं, वहीं एयरपोर्ट पर फैंस हर्षाली मल्होत्रा को देखकर चौंक गए। As now the little Munni is a fully grown up teen. यहाँ हर्षाली मल्होत्रा ने पैप्स की रिक्वेस्ट पर पोज भी किया। And now fans are wondering कि वो अपनी लिटिल मुन्नी को फिर से ऑन स्क्रीन कब देखेंगे। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जहां अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए है ऑल सेटअप, वहीं इससे पहले रश्मिका मंदाना ने सिंगर और रैपर बादशाह के लिए शूट किया एक म्यूजिक वीडियो जो फ्राइडे को हो गया है रिलीज। और जिस तरह इस सॉन्ग को इंटरनेट यूजर्स से रिस्पांस मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा that this would be बादशाह's another song जो मचाने वाला है धूम। सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए इस फिल्म के मेकर्स को मिल गया है एक सूटेबल विलन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में विलन के रोल के लिए इमरान हाशमी को अप्रोच किया गया है। और अगर सब कुछ फाइनल हो जाता है तो इमरान हाशमी फिल्म की टीम को मार्च मंथ में ज्वाइन करेंगे इन इस्तांबुल। सोर्सेस की माने तो कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को गुंजन सक्सेना बायोपिक के डायरेक्टर शरण शामरा डायरेक्ट कर सकते हैं और इस फिल्म को करण जौहर ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। हालांकि अभी ये फिल्म सिर्फ स्क्रिप्टिंग स्टेज पर ही है। लेट्स सी के कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट क्या उससे पहले किसी और प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे या नहीं। जानवी कपूर की सिस्टर खुशी कपूर ने बॉलीवुड में अभी डेब्यू भी नहीं किया एंड शी इज ऑलरेडी पॉपुलर अमंगस्ट पैप्स। हाल ही में खुशी कपूर को स्पॉट किया गया आफ्टर हर जिम सेशन एंड शी वाज ऑलमोस्ट मॉब्ड बाय पैप्स। आपको बता दें, खुशी कपूर जल्द ही अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए विदेश में एक फिल्म स्कूल को ज्वाइन करेंगी टू पॉलिश हर एक्टिंग स्किल्स। इंटरेस्टिंगली कुछ इसी अंदाज में अनन्या पांडे की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की अनाउंसमेंट के बाद से ही पैप्स अनन्या पांडे को करते थे फॉलो। एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल ने शादी के लिए एक स्मॉल ब्रेक लेकर अपने वर्क असाइनमेंट्स को कुछ ही दिन बाद कर दिया था शुरू। और थर्सडे को वरुण धवन जब इस सिलसिले में फिल्म सिटी पहुंचे तो अपने आज शूट के दौरान उन्हें पता चला कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी यहां शूटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद रिपोर्टेडली वरुण धवन पहुंचे बिग बी से मिलने। अब बिग बी की वैनिटी में दोनों की क्या बात हुई वी डोंट नो, पर पैप्स ने वरुण धवन को स्पॉट किया इन अ फॉर्मल पैंट शर्ट लुक व्हाइल एग्जिटिंग फ्रॉम अमिताभ बच्चन्स वैनिटी वैन।
रिपोर्टेडली करंट हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए वरुण धवन की लिमिटेड गेस्ट लिस्ट में बच्चन फैमिली शामिल नहीं थी। मूविंग ऑन, बिग बी यहाँ अजय देवगन स्टारर मेडे की शूटिंग कर रहे थे और फ्राइडे मॉर्निंग इसी सिलसिले में बिग बी अजय देवगन के साथ मेडे की आउटडोर लोकेशन के लिए रवाना हुए। वैसे वरुण धवन की मेहंदी सेरेमनी से एक लेटेस्ट वीडियो अभी सोशल मीडिया पर आया है, जहां वरुण धवन अपने मेहंदी आर्टिस्ट को कर रहे हैं प्रेज। वैलेंटाइंस डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और जहां ऑलरेडी इस स्पेशल डे को सेलिब्रिटीज सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने रिसेंटली कुछ टिप्स दिए उनके लिए हु आर डीलिंग विद अ ब्रेकअप। अनन्या पांडे का कहना है कि सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट और अगर आप सिंगल हैं तो यूज द अपॉर्चुनिटी टू फॉल इवन मोर इन लव विद योरसेल्फ। वेल, अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए अनन्या पांडे ने कहा, I'm very filmy about my breakups. I cry, listen to music, eat chocolate, and think about the tanhai. I need my filmy moment. Well, ये तो थी अनन्या पांडे, लेकिन बाकी बॉलीवुड सेलेब्स वैलेंटाइंस डे और लव के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताया उन्होंने एट द साइडलाइंस ऑफ VLCC Femina Miss India 2020 ग्रैंड फिनाले जो रिसेंटली हुआ था इन मुंबई। What do you want to say about love in today's generation? क्योंकि सब लोग बोलते हैं, like especially our elders, they always keep telling us कि यार हमारे ज़माने में प्यार जो था वो अभी नहीं रहा, and all of that. So what is your view on love in today's generation? यार लव की भाषा तो वही रहती है यार, जो आप ऐसे गुम से जाते हैं एक अलग से वर्ल्ड में, एंड आई थिंक इट्स वेरी warm and emotional to be in love, and at least I am that kind of guy. Yes, थोड़े अलग ज़रूर हो गए हैं हम प्यार के इजहार करने में। प्यार का इजहार अब थोड़ा सा आसान हो गया मेरे ख्याल से। पहले लोग थोड़ा सा कतराते थे, people are not very out in the open to kind of go and ask a girl out, or girls asking a boy out. अब वो थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया है। They are a little more mature to approach that topic, between a boy and a girl. School में इसका ज़्यादा buzz होता है, if I'm not wrong, like when we are school kids, तभी everyone's excited, अरे किसको propose करेगा आज, ये मैं उसको ये जो आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे आप पंगे वाली बात कर रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स यार, आई थिंक व्हेन यू आर इन स्कूल और कॉलेज इतना ज़्यादा एड्रेनलिन रश होता है आपके अंदर, और इतना ज़्यादा आपका एक अप टेम्पो बिहेवियर होता है। वो पहली बार, वो पहला प्यार, आई थिंक उस टाइम पे आपको ज़्यादा मन करता है ये सब चीज़ें करने का और अपने प्यार का इजहार करने का। सो या ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो डन दैट। आई मीन I'm a proper Chandigarh boy who has had his share of experiences in life, and touch wood, those were also happy days. The whole idea of making a big deal about that love or that crush or that whatever, that whole mushy gooey feeling, it's a good thing. Please go out there if you have somebody, but if you don't have someone, that is what I want to say, कि कोई pressure नहीं लेना है। I mean, it's just people get all, this whole idea of having it all perfect and having this amazing Valentine who would do exactly what you want him to do. Relax. This only happens in the movies. Don't come under pressure. Enjoy yourself. Love yourself. I would like to wish all the viewers of Zoom a very, very happy Valentine's Day. Stay loved, but more than anything else, love yourself. Very important. Self-love. Hello everyone, I'm Rajani and welcome to Speak Easy. We're doing a Valentine's Day special but with an extremely unusual theme of Girl on the Train. The story might not be romantic, but it's definitely interesting. Is the fact that this will to have perfect life and perfect love and perfect romance. And I feel that is here as well, right? Everybody has this different definition of perfection, and I think a lot of women have that extra pressure of being perfect. I'd want you all to start, Pariniti and then everybody else. Please go ahead and tell me that this entire myth about having perfect life and being perfect is actually just a myth, because I don't think it exists, does it? Not in the life I have lived so far or I know of. So I'll only speak about myself. No, yeah, I'm actually an extremely romantic person, and I totally believe in the idea of perfect love and
a perfect life, but the definition of perfect is not what you really see in films, where it's stress-free and there's no whatever. My definition of a perfect life would be when you're happy and when you're successful and you have family and friends, and of course if you have, like in my case, if you have a man in your life or whatever it is, of course we want all that. For Meera Kapoor, actually Nusrat, which is played by Aditi, is actually the idea of perfection. How she says in the trailer, she's everything I've dreamt of. You know, the life that she sees on that balcony, on that train ride every day is the idea of perfection. Of course, what happens in their lives and how their lives change once, you know, her character gets murdered, etc., is when you realize that life is not that perfect. So I think this film and this story is a very great marriage of real life and like cinema. Having said that, because it's Valentine's Day, I would just like to announce that I will not be reminded of my current love life. Of course. Listen, everybody the person was asking the other person, what's your plan for Valentine's Day? Neither parties have any plans, clearly. They must leave and not ask me these questions and anger me. Yeah, with you. Agree. Aditi, Yeah, Valentine's Day needs to be skipped. Yeah. Well, you can't skip it on social media. You will see the bombardment of couples acting cute. But anyway, on the Detox will be taken. But tell me, Aditi, what do you have to add to this? The idea of perfection is obviously misconstrued, and it's of course individualistic. But like she said, what do you think is this obsession with perfection that we have? I think actually perfection. If I were to be very, very honest, if something is very perfect, I think that's when there are 18 million doubts in your brain about that. And also, I think, I genuinely think it begins to look ugly. I find like perfectly perfect, almost devoid of any character. And it leaves you cold, and it's like including a perfect life. See, you know me enough, Rudrani, to know that I'm a real romantic. I believe there are unicorns hanging around in my balcony, and I'm like forever positive. The sun's always shining in my life. But it's not like I don't have bad days. It's not like I don't cry. It's not like I have all of that. But I hope, or I'm always hopeful for happiness, hopeful for positive things. And I always want to like spread that positivity or, make somebody's day. And I feel like perfection is not what I yearn for. I yearn more for something that's real, something that's honest, something that's tangible, something that you can, that journey engages you, where you learn. And I would say that for everyday life. I would say that for friends. I would say that for a love life. I would say that for parents, like any kind of relationship, even work. Perfect work. What do? You give the perfect shot. You go and sit. Isn't it more exciting when somebody tells you that was shit? Now do it again. Feel it. Cry. I don't care. You bruise. You weep. You bleed. Do it. That's when it's exciting. I don't know whether we are like suckers for punishment or what, but like, I don't look at it like that. I'm like, you challenge me. You like that fire has to burn, and you have to feel it, and that's when you feel like it's all good. Even in love, if you don't if you don't fight, and if you don't like actually get to know who that person is, how can it all just be like, then there's a placid water. There has to be a flowing stream, no, ultimately. So. It's boring. Yeah, it does get boring. What about you, Kirti? Tell me, what do you think about this idea of perfection in love or otherwise? It is just an idea, plain simple. That's what it is. And how funny that we are talking about this idea so much, because, and talking about the fact that it is an idea, which I guess people need to hear, people need to know about, because all of us are carrying different kinds of ideas about a lot of things. And I think they need to be, the sooner they get broken, the sooner the illusion breaks, the freer you can be, the more real you can be, the more authentic you can be. And you can really open yourselves to what life is actually all about. Well said. Thank you so much, all of you. Thank you once again. I really enjoyed whatever I have viewed till now, and I'm a sucker for thrillers. So thank you, Ribu. This one looks like it's a good one already.
Thank you so much, all of you. I hope I Thank get to you. chat with you guys Thank lots you. of love. Thank you. Rudrani. Bye. Coming up on the show, जब पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने चूज किया अपना लाइफ पार्टनर। बॉलीवुड एक्टर्स की लव स्टोरीज हमेशा से रही हैं अनयूजुअल। किसी ने कम या ज्यादा उम्र के शख्स से शादी कर ली, तो किसी ने करियर के पीक पर शादी करके अपने फिल्मी करियर को ही अलविदा कह दिया। लेकिन आज वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर हम बात करेंगे ऐसी एक्ट्रेसेस की जिन्होंने सोशल कंसर्न्स की परवाह किए बिना शादी की। नंबर 1, करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान। प्यार किया तो डरना क्या, ये कोट अगर किसी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी को सूट करता है तो वो बेबो और सैफ अली खान ही हैं। करीना कपूर ने जब सैफ अली खान से शादी करने का डिसीजन लिया तो वो ये ऑलरेडी जानती थी कि सैफ अली खान वाज वंस मैरिड टू एक्ट्रेस अमृता सिंह एंड ही हैड 2 किड्स, सारा अली खान एंड इब्राहिम अली खान। यहाँ तक कि करीना और सैफ की एज में भी था काफी ज्यादा डिफरेंस, जिसका बनाया गया काफी ज्यादा मजाक। लेकिन करीना कपूर ने कर लिया था अपने दिमाग में क्लियर कि सैफ अली खान इज द लव ऑफ हर लाइफ और उन्हें दुनिया की बातों का नहीं पड़ता फर्क। उस वक्त सैफ और बेबो की जोड़ी को माना गया काफी अनयूजुअल, लेकिन आज सैफ अली खान और करीना कपूर खान है सबसे सक्सेसफुल कपल ऑफ बॉलीवुड। सैफ करीना के फर्स्ट बेबी तैमूर अली खान है बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार किड्स। वहीं बेबो एंड सैफ आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड बेबी इन द कमिंग फ्यू डेज। नंबर 2, करिश्मा कपूर एंड संजय कपूर। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने सक्सेसफुल फिल्म करियर के बाद दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। संजय कपूर करिश्मा कपूर से पहले ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन इस अरेंज मैरिज से करिश्मा कपूर को नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम और कपूर फैमिली ने धूमधाम से की थी करिश्मा कपूर की शादी। लेकिन करीना कपूर की तरह उनकी सिस्टर का रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा। करिश्मा कपूर ने 13 साल के बाद इस रिश्ते को तोड़ने का डिसीजन लिया। आपको बता दें, करिश्मा कपूर के साथ संजय कपूर का डिवोर्स एमिकेबल नहीं रहा और इन दोनों ने एक दूसरे पर लगाए सीरियस एलिगेशन। नंबर 3, आमिर खान, किरण राव। किरण राव और आमिर खान की लव स्टोरी है इंस्पिरेशन फॉर मेनी इन बॉलीवुड। लेकिन किरण राव आमिर खान की फर्स्ट वाइफ नहीं है। आमिर खान की मुलाकात किरण राव से अपनी फिल्म लगान के सेट पर हुई थी, जहां किरण राव एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी और उसी दौरान आमिर खान अपनी फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता से ले रहे थे डिवोर्स और इस मुश्किल की घड़ी में किरण राव ने आमिर खान को किया सपोर्ट और फिर लगभग 1 साल तक साथ रहने के बाद 2005 में किरण राव और आमिर खान ने कर ली शादी। नंबर 4, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने 2009 में जब बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की तो उन्हें काफी कम लोग ही जानते थे, लेकिन इनकी शादी से पहले काफी कम ही लोगों को पता था कि राज कुंद्रा वाज ऑलरेडी मैरिड टू कविता कुंद्रा। राज कुंद्रा की फर्स्ट वाइफ कविता कुंद्रा ने लगाया था एलिगेशन कि शिल्पा शेट्टी ने उनके घर को तोड़ दिया और राज कुंद्रा ने उन्हें और उनके न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ दिया, जिस पर रिएक्ट करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कहा था जब वो राज कुंद्रा से मिली थी वो अपनी वाइफ से ऑलरेडी अलग हो चुके थे, ऐसे में वो होम ब्रेकर कैसे हो सकती हैं। और राज कुंद्रा ने भी शिल्पा शेट्टी के बयान से अग्री किया था। वैसे इस कंट्रोवर्सी के बाद से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का रिश्ता रहा है सुपर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड अ गर्ल। नंबर 5, महेश भूपति, लारा दत्ता। Lara Datta and Mahesh Bhupati make a super couple together. One has been crowned with Miss Universe title in the year 2000 and the other is the first Indian to win a Grand Slam tournament. लेकिन लारा दत्ता नहीं थी महेश भूपति की पहली वाइफ। दरअसल लारा दत्ता और महेश भूपति की जब मुलाकात हुई थी तो he was already married to श्वेता जयशंकर और रिपोर्टेडली श्वेता जयशंकर के साथ महेश भूपति के रिश्ते के टूटने की वजह लारा दत्ता को बताया गया। लेकिन लेटर महेश भूपति एमिकेबली अपनी वाइफ से हुए सेपरेट और फिर लारा दत्ता महेश भूपति की हुई शादी। And few years later, Mahesh Bhupati and Lara Datta were blessed with a baby girl, Saira Bhupati. Well, तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे रिलेशंस जिनकी शुरुआत नहीं हुई with a very happy note, लेकिन most of them are living happily after taking bold decisions in their lives.
Bye.